नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक फॉर द वीक के इस वीडियो सीरीज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर यानी इंडेक्स एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ वो बेहतरीन स्टॉक्स देखेंगे जो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग मेरे रडार पे आया हुआ है। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों के इंपॉर्टेंस लेवल की चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन रिक्वेस्ट यही है दोस्तों कि आप लोग जो है वीडियोस को शेयर नहीं करते हैं तो शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कमेंट तो जरूर कीजिएगा। देखिए, लाइक शेयर तो आपके ऊपर है, लेकिन कमेंट, क्योंकि अब क्या चीजें आपको दिक्कतें आ रही हैं, क्या है वो परेशानी हमें पता चलनी चाहिए। तो कोशिश करेंगे कि उस पे जो है आपको वीडियोस देने की, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम जब हमने जिक्र करा था तो आपको हमने बोला था, तब प्राइस जो था वो मैं आपको बता दूं, और 1 2 3 4 5 प्राइस यहाँ कहीं क्लोज हुआ था, राइट। 1 2 और 3 4, राइट। क्योंकि बीच में अभी 15 अगस्त भी पड़ा था तो वो छुट्टी था। तो सोम मंगल बुध बृहस्पति छुट्टी, शुक्रवार, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ था, प्राइस यहाँ पे बियरनेस दिखा रहा था। और हमने आपको ऐसा बोला था कि मार्केट जो है 24,000 और 23,900, ये आपका एक इंपॉर्टेंट डिमांड सप्लाई जोन है। यहां से प्राइस बाउंस बैक करेगा। लेकिन उससे पहले जो है ये अप्रोक्स 80 पॉइंट्स पहले, राइट, 80 पॉइंट्स पहले ये प्राइस जो है यहां से मूव ऑन कर गया। और हमने आपको रेजिस्टेंस के तौर पे भी बताया था कि उस समय जो है 24,500 अप्रोक्सीमेट दिस वन, राइट। तो 24,500 एक ऐसा लेवल है दोस्तों जहां से बार बार सेलिंग आ रही है। आप देखेंगे प्राइस फिर से वो जोन में घुस चुका है, मतलब अंदर एंट्री कर चुका है। और बार बार प्राइस, और इतिहास में भी अगर आप जाके देखेंगे दोस्तों, मैं छोटा कर रहा हूं चार्ट को, तो आपको दिखेगा कि ये पॉइंट से बार बार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, 15 मिनट का चार्ट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको, दिख रहा है। बार बार प्राइस क्या हो रहा है, जब इस जोन में जा रहा है दोस्तों तो वो सेलिंग आ रही है। और प्राइस बार बार जो है नीचे की तरफ जो है मूव ऑन हो रहा है। ठीक है, ये भाव नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस थोड़ा पॉइंट तो लेके चलते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब इसमें क्या हो सकता है फ्रेंड्स, देखिए, अगर ये भाव अगर ये भाव इस जोन के, यानी जो मेजर एरिया है, यानी मेजर डिमांड, जो सप्लाई जो डिमांड में कन्वर्ट होगा, उसकी अगर बात की जाए, तो अगर ये भाव दोस्तों अगर 600 के ऊपर, यानी 24,620 के ऊपर अप्रोक्सीमेट मान के चलिए, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाए, 24,600 620 में यहां पे लिख देता हूं, 24,600 और 620, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है फ्रेंड्स कि हम फिर जो है 24,800 एक हर्डल आएगा। ठीक है, 820 के आसपास है शायद। तो 24,800 एक हर्डल आएगा। और हम कहीं ना कहीं, मेरा ऐसा मानना है फ्रेंड्स, मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि हम पहुंच जाएंगे फिर 25,300 के आसपास। ठीक है, वैसे अपर लेवल की बात किया दोस्तों 25,400 के आसपास आ रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है फ्रेंड्स कि ये जोन जो है ना, और यहां तक पहुंच जाएगा, क्योंकि इसके बीच में कोई और जगह नहीं बनता है। देखिए, ये बढ़ भी सकता है अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर करके जा रहा है। ठीक है, तो फिर हम 25,500 तक भी जा सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट बेसिस पे ऐसे चलता गया तो भी हम 25,400, मतलब 300 से लेके और 500 के बीच कह लीजिए। ठीक है ना, वैसे एक राउंड फिगर नंबर माना जाए यहाँ पे, तो हम जो है, तो भाई 400 के आसपास, 25,400 के आसपास जो है पहुंचने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हर्डल है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को कि फिलहाल जो इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, मार्केट कहां बैठा है, मार्केट बैठा है अभी सप्लाई जोन पे। सप्लाई जोन डिमांड जोन में तभी कन्वर्ट होगा अगर ये प्राइस 600 620 के ऊपर निकलता है। और अगर निकलता है तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा, फिर हम एक अच्छा खासा मोमेंटम अपटूवर्ड्स देखेंगे। तो बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो मैंने आपको एग्जैक्ट से ही यही चीज बोला था कि 49,800। और आप देखेंगे इसका लो कितने का बना है, तो 806 का, और 808 का लेवल है। तो राउंड फिगर नंबर 800 का था, 808 मैंने लिखा भी था। 800 और 530 के नीचे जाएगा तो एक शार्प सेलिंग बढ़िया देखने को मिलेगा। ठीक है,
मार्केट में ऐसा कुछ हुआ नहीं, एग्जैक्ट इसी लेवल से बाइंग आ गई। तो बाइंग आ गई तो रेजिस्टेंस कहां पे है या नहीं, जहां से ये दिक्कतें पैदा होंगी उसको गिराने की ही कोशिश किया जाएगा, विच इज 50,000, 50,889, ये लेवल भी हमने आपको दिया था। और ऊपर का लेवल है दोस्तों 51,135 का लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी का दोस्तों आप कह सकते हैं कि मेजर सप्लाई जोन है, मेजर सप्लाई जोन है, ठीक है, राइट, ये रेंज के अकॉर्डिंग। इसके ऊपर का रेंज क्या है, किसके ऊपर जाएगा तो एक बढ़िया सा तेजी हमें देखने को मिलेगा। तो आइए उसकी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहां पे। तो देखिए, तो अगर ये भाव जो है अप्रोक्सीमेट, जहां तक मेरी एनालिसिस है फ्रेंड्स, कि 51,400 अभी के अकॉर्डिंग, 51,400 के ऊपर अगर ये प्राइस निकलता है तो हर्डल लेते लेते फ्रेंड्स ऐसा मेरा मानना है कि फिर प्राइस जो है ना अपने टॉप की तरह मूव करेगा, विच इज अप्रोक्सीमेट 52,500, 52,500 की तरह मूव करेगा। कब? जब ये 51,400 के ऊपर बैंक निफ्टी काम करेगा। आइए दोस्तों एक बार देखते हैं कि क्या इसमें, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर लेवल पे इसको क्रॉस करने के लिए इसे गैप डाउन होने का सहारा लेना पड़ा है। तो हाईली चांस है कि इस जोन के बाद से एक गैपिंग का सहारा लेना पड़ जाए इसे, राइट, क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा में जैसा एक्टिविटी हुई होती है एग्जैक्ट वैसा ही एक्टिविटी आने वाले समयों में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर बनने वाला है। ओके, तो इस लिहाज से फ्रेंड्स यहां पे गैपिंग का सहारा हो सकता है, हाईली पॉसिबिलिटी है। और प्राइस ये कहीं अंदर यहां क्लोज करे इस डॉट 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 का जो लेवल है विच इज 51,200, 186,200 के आसपास, और प्राइस फिर गैप अप खोले, रिट्रेस करे, और फिर हम पहुंच जाएंगे किधर, आपका आराम से फ्रेंड्स 52,500 के आसपास, ठीक है। अब जब तक ये इसके अंदर नहीं जाएगा फिर हम ऊपर की कल्पना कर नहीं सकते, तो वो तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो है ये फ्रेंड्स डिमांड एंड सप्लाई जोन का वर्क है फिलहाल। अच्छा, रेजिस्टेंस वाइज बात की जाए दोस्तों तो देखिए फिलहाल 50,889, 51,133 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। प्राइस इसके ऊपर अगर गैप में खुल जाए, अच्छा खासा सस्टेन कर जाए 51,661 और 51,957, देन 52,342, 52,342 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। लास्ट टाइम पे आप देख सकते हैं कि धराशायी हो गया था ये चीजें, ठीक है। लेकिन ये धराशायी आप देखेंगे कि ये सप्लाई जोन के पास भी पहुंचा था, इसलिए ये धराशायी हो गया। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि 52,500 तक का चांसेस बनता है अगर ये जोन के 51,400 के ऊपर निकला तो, सस्टेन किया तो, ठीक है। तो फ्रेंड सबसे पहला जो स्टॉक है नाम है बलरामपुर चीनी। आज की डेट में जहां तक मेरी एनालिसिस है तो दो सेक्टर जो है काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए हैं। फर्स्ट वन इज एफएमसीजी, एफएमसीजी। सेकंड वन इज रियलिटी, ठीक है। रियलिटी सेक्टर जो है काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये दो सेक्टर के स्टॉक मुझे काफी पसंद आ रहे हैं, राइट। लेकिन इसके साथ साथ कुछ सेक्टर और भी है जिसमें स्ट्रेंथ, यानी अगर सीरियल वाइज किया जाए तो तीसरे और चौथे पायदान वाले सेक्टर भी जो है वो मुझे काफी पसंद आ रहे हैं। तो कुछ स्टॉक्स दोस्तों मैंने इन्हीं में से चूज किया है जो मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए एनालाइज करते हैं इन स्टॉक्स को। तो फ्रेंड सबसे पहला स्टॉक जो है मैंने आपको बताया बलरामपुर चीनी। और बलरामपुर चीनी आप देखेंगे कि ये अप्रोक्सीमेट 4 अप्रैल 2022 इस जोन से गिरावट आना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और गिरावट आने के साथ साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जोन के ऊपर कभी क्लोजिंग नहीं हुआ। और इस बार जो है दोस्तों वॉल्यूम्स पे फोकस करेंगे, एक बेहतरीन हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है बायर साइड से, राइट, यानी कुछ तो बड़ा हो रहा है इसमें। तो क्या हमारा यहाँ पे एंट्री बनेगा दोस्तों, मतलब किस जोन के ऊपर जो हमारी एंट्री बनती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि हमने एक डॉट टू डॉट पॉइंट करेक्शन करने की कोशिश करी है, विच इज 515, 515 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडल्स का हाई बना है दोस्तों 526 के आसपास, 525.90 का। तो आप ₹1 बफर यानी जो हाईएस्ट पॉइंट है पिछला वो है राइट 525.90, और इसका भी है 525.90। तो अगर ये अपने हाइस के ऊपर, जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक वर्क करेगा, यहां से अगर मोमेंटम दिखाए फ्रेंड्स तो इसके हाइस के ऊपर यानी 527 के ऊपर ही हमको लेना होगा और काफी अच्छा होगा, ठीक है। या तो प्राइस इधर आके एक रिजेक्शन डाल दे तो हम ले सकते हैं। तो 515 मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छा लेवल है।
स्टॉप लॉस देखिए, इसमें अगर बात की जाए कि आपका रिस्क क्या बनता है, तो आप समझिएगा, अगर हम हाई से भी लेते हैं तो रिस्क हमारा अप्रोक्सीमेट 8% के आसपास आ रहा है, विच इज 40 रुपीज बिलो 485 विथ क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, टारगेट की बात की जाए तो देखिए दोस्तों, टारगेट अगर यहाँ पे हम रेंज वाइज यहां से कल्पना करें कि क्या हो सकता है, तो वेट अ मिनट देखिए। तो अगर आप इस पॉइंट से इसको मार्क करते हैं, सॉरी दिस पॉइंट, ठीक है, अगर इस पॉइंट से मार्क करते हैं तो 41% अप टूवर्ड्स होता है। ठीक है, तो 41% तो देखिए ये तो बेटर है, लेकिन आप समझिए, मैं दिखाता हूं आपको, वेट अ मिनट। तो 41% दोस्तों अप टूवर्ड्स होते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेट आपका 737 740 का लेवल आता है, राइट। लेकिन इससे पहले आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी है, विच इज अ ट्रेंड लाइन, एंड ये आपको पिंक कलर में यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो प्राइस यहाँ पे आके हर्डल लेगा, ठीक है, 100% हर्डल लेगा। तो ये प्राइस क्या है दोस्तों, अगर डायरेक्ट बेसिस पे भगा तो 597 600 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर सस्टेन करके गया तो भी वो 600 के आसपास ही जाएगा। अगर ये 625 630 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो दोस्तों हमारा टारगेट 737 735 का जो लेवल का टारगेट है, ये डेफिनेटली मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा दूसरा स्टॉक है, वो है जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड। ठीक है, ये भी स्टॉक्स जो है काफी अच्छा है, और 230 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्लोजिंग हुआ है 246 के आसपास। तो अगर वैसे बात की जाए दोस्तों, तो अगर ये हमको अपने जोन पे मिल जाए तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि इस कैंडल ने ब्रेक किया है, तो अपने जोन पे मिलेगा तो आप 7 to 8% का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और हमारे लेवल से लगभग 10% ये ऊपर है। तो अगर ये 6-7% नीचे की तरफ थोड़ा मूव हो जाए, नीचे साइड में, यानी 230 है तो मान लीजिए 232 235 ऐसा समझ में आता है, तो यहाँ पे डेफिनेटली हमारी एंट्री बनती है, काफी अच्छा यहाँ से हमारा आरआर बन जाएगा। ठीक है ना। या फिर अगर ये मान लीजिए, अगर आप सोच रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये प्राइस जो है, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे हर्डल ले रखा है, तो ये प्राइस यहाँ पे एक रेंज में फंसा था, कंसोलिडेशन फेज था, तो इस जोन के आसपास भी आए तो भी आप एक रिजेक्शन यहाँ से पाएंगे, और ये इस लेवल के ऊपर जो है 230 के ऊपर लेना है, 230 के ऊपर ही है, बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है, ये काफी सही जगह लग रहा है। टारगेट की बात की जाए दोस्तों, तो देखिए ट्रेंड वाइज बात की जाए तो दोस्तों टारगेट हमको सबसे पहला यहाँ पे दिख रहा है, विच इज 308, एंड ये प्राइस जैसे ही ब्रेक करेगा दोस्तों, तो मेरा ऐसा मानना है ये प्राइस कहीं ना कहीं टॉप फॉर्म पे ये जोन के आसपास, विच इज अप्रोक्सीमेट 430 430 के आसपास का जो है, यहाँ से हमारा जो है बनेगा रिवॉर्ड। तो अगर मान लीजिए कि हमको अगर इस जोन पे मिलता है, विच इज 230, ठीक है, तो भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड कितना हो जाएगा, 6-7% का। देखिए 5% का तो नहीं रख सकते दोस्तों, क्योंकि डेली में कभी कभी 5% लेना पड़ जाता है, राइट। तो आप मान के चलिए 206 के आसपास, 206 205 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, विच इज 10%, राइट। फर्स्ट टारगेट हो जाएगा दोस्तों 34%, सेकंड टारगेट हो जाएगा दोस्तों 87%। आप समझ सकते हैं एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, और ये स्टॉक काफी, मतलब जब से मार्केट में लिस्टिंग हुआ है उसके बाद से कुछ ऐसी हरकतें करके जो है डाउन साइड को आया, और फिर से ये अपने एक इंपॉर्टेंट रेंज को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। अगर इसे नहीं जाना होता दोस्तों तो ये जोन से ये पलट जाता, लेकिन यहाँ पे भी जल्दीबाजी नहीं करना है, सस्टेन करेगा देन रिजेक्शन डालेगा, ठीक है, तो ही लेंगे, अदरवाइज कोई जल्दीबाजी नहीं। 10% ऊपर लेने का मतलब आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 18%, कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अपने जोन पे वेट कीजिए, ठीक है, अपनी बारी का इंतजार कीजिए, डेफिनेटली वो मौका देगा आपको। तीसरा स्टॉक है दोस्तों टाइम टेक्नोप्लास्ट, और मैं आपको बहुत बी ऑनेस्ट बात करूंगा तो ये स्टॉक अभी के इस एनालिसिस वीडियोस का चहेता मेरा है। ठीक है, इस स्टॉक को मैं अपनी रडार पे रख रहा हूं, बहुत शानदार मोमेंटम की उम्मीद है इससे। तो आइए, क्या सोच के मैंने इसे चूज किया है मैं बताता हूं आपको। दोस्तों ये जोन को अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो ये जोन इसके आधार पर ही मार्केट में गिरावट आ रहा था। ठीक है, पर इस दो जोन से गिरावट आने के बाद दोस्तों आज जो है, पिछले इस वीक में एक हाई वॉल्यूम के साथ एक बेहतरीन ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये स्टॉक दोस्तों काफी बढ़िया है। रिस्क रिवॉर्ड की बात की जाए तो ठीक है, ठीक है, 16% का रिस्क है तो कोई दिक्कत नहीं है, 16% तो चलता है, 15% के आसपास तो चलता ही है वीकली टाइम फ्रेम में, तो 5% में तो बात नहीं बनेगी, है ना। लेकिन थोड़ा सा अगर नीचे आ जाए, विच इस आप मान के चलिए कि अगर हमको अपने हाइस के आसपास मिल जाए दोस्तों, तो 10% का रिस्क बन जाएगा, यानी 6% हम यहां से 2-3% भी अगर डाउन हो जाएगा ना, 2-3-4%, तो हमारे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा। ठीक है,
टारगेट की बात की जाए, अगर मैं चलिए यहां से 10%, 16% भी अगर मैं मान के चल रहा हूं दोस्तों, तो क्या टारगेट बनता है? देखिए, टारगेट बनता है दोस्तों अप्रोक्सीमेट 69-70% के आसपास, ठीक है। तो अप्रोक्स समझ सकते हैं 1:4 16 के हिसाब से। और अगर हमें 4% नीचे यानी 10% के आसपास के रिस्क के अकॉर्डिंग अगर हमने यहाँ पे एंट्री हुआ हमारा, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं 1:7 के आसपास का टारगेट होगा। तो टारगेट क्या निकल के आ रहा है दोस्तों? 650 के आसपास, ठीक है। और इसके ऊपर भी जा सकता है क्योंकि अब इसके लिए खुला आसमान है। ईपीएल लिमिटेड, देखिएगा, ये स्टॉक काफी समय से जो है इस जोन में फंसा हुआ था। ब्रेक करने के बाद से प्राइस नीचे आया, रिट्रेस किया और आप वापस से जा रहा है। तो आप सोचेंगे कि भाई साहब, ये तो रिट्रेस करने पे बोलना चाहिए था, ऊपर क्यों बोल रहे हो? तो बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स इसमें। लेकिन आप एक बात को समझिए, जिस कैंडल ने इसको ब्रेक किया था, इसके हाईस के ऊपर किसी कैंडल को क्लोज नहीं होने दिया गया। तो हम वेट करते हैं कि इसके ऊपर क्या सेलर वाकई में वहां पे है, होगा तो नहीं क्लोज होने देगा। लेकिन ये फाइनली क्लोज हो गया, ठीक है। इस जोन के ऊपर यानी 235 या फिर आप कह सकते हैं 242 के आसपास दोस्तों, इसमें हमारी जो है एंट्री बनती है। यहाँ पे स्टॉप लॉस देखिए, आप रिस्क अपने हिसाब से इसमें मॉडिफाई आप कर लीजिएगा। वैसे तो रिस्क यहाँ पे 14% का यहाँ पे भी है, अप्रोक्स 35 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे। और टारगेट वाइज बात की जाए दोस्तों, तो देखिए ये जोन से निकल रहा है ना, तो मेरा ऐसा मानना है फ्रेंड्स कि कम से कम दिस वन 288 फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। और उसके बाद से दोस्तों हमारे पास जो टारगेट आएगा 307 एंड 318, राइट। तो आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिए, साथ ही साथ खुद भी एनालिसिस कर लीजिए। यहाँ पे केवल और केवल मैं अपनी एनालिसिस को शो कर रहा हूं, स्टॉक को आपकी रडार पे भी लाने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। मिलते हैं आपसे एक नए ऐसी वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।